डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर। यानी क्या करना है, कोई ऐसा क्वांटिटी है जो कि पावर के टर्म में हो। जैसे सभी लोग देखे होंगे लोअर क्लास में ही क्या हमारे पास कुछ फार्मूले ऐसे आते हैं क्या, जैसे हम देखें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं F इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, वहाँ पर मिल जाता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो क्या हुआ, यहाँ जो टर्म मिल रहा है ये पावर का टर्म है। वही कहा क्या है, मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर, यानी क्या हो पावर का टर्म हो। तो उसमें एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एरर के बारे में हम लोगों ने अभी इसके पहले कैलकुलेट किया था। ठीक, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने स्टडी किया था। उन सभी एरर को निकालने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास रेज टू द पावर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसे सॉल्व करने के लिए या उसमें हमारे पास कितने परसेंटेज एरर निकलेंगे उसे निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक फार्मूले को डिराइव करना है और जानना है कि हम एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसे एरर को फाइंड आउट करना है तो स्टार्ट किया जाए। यहाँ कंसिडर कर लेते हैं यस हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर क्या है, यस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किन्हीं फैक्टर पर हमारे पास कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर किया है, रेज टू द पावर एक्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, बी रेज टू द पावर वाई पर डिपेंड कर रहा है, एंड सी हम मान लेते हैं इसे रेज टू द पावर जेड भी कह सकते हैं। या हम अपान की वैल्यू आ रही थी, जैसे यहाँ पर फार्मूला देखे थे हम, तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। यानी हमारे पास क्या है, यह रेसिप्रोकल का फॉर्म है, यानी ये इस फॉर्म में यह प्रोपोर्शनल है। मीन्स हमने क्या कंसिडर किया कि यस जो है, यस क्या है, यस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जब इसको मेजर किया गया तो ये जो इसका मेजरमेंट आया वो इन थ्री टर्म्स में, किसमें, ए रेज टू द पावर एक्स, बी रेज टू द पावर वाई एंड सी रेज टू द पावर माइनस जेड। इन टर्म्स में हमारा सोल्यूशन आ रहा था, इसका मेजरमेंट में हमें क्वांटिटी मिल रही थी। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो देखा जाए क्या इसका सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी पहले सिंबल को हटा दें। प्रोपोर्शनलिटी जो है इसको हटा दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, आर एस इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई एंड सी टू द पावर माइनस जेड मिल गया। वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लिख देते हैं वेयर के क्या है, कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक, अब क्या करें, अब यहां पर हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है, ठीक ना। एरर फाइंड आउट करना है तो इसको हम पहले लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग। तो यहां पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पर मिल जाएगा के ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई, सी टू द पावर माइनस जेड, ये मिल जाएगा। अब क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लॉग अगर हमारे पास क्या हो, लॉग ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं सभी किस में हैं, यहाँ पर सभी क्या मल्टीपल फॉर्म में हैं। ठीक, कुछ वैसे ही हैं, तो इनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा प्लस लॉग ए टू द पावर एक्स हो जाएगा प्लस लॉग बी टू द पावर वाई हो जाएगा प्लस लॉग सी टू द पावर माइनस जेड आ जाएगा। ठीक, तो अब ये हमारे पास मिल गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी एक और होती है, वो क्या होती है कि लॉग किसी कांस्टेंट टर्म का जीरो हो जाता है। यानी हमारे पास क्या हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, यहाँ पर ये टर्म जीरो हो गया। और लॉग की प्रॉपर्टी ये भी है कि लॉग हम ए टू द पावर एक्स रहे तो इसको एक्स लॉग ए लिख सकते हैं, यानी पावर जो होगा इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी जो दिख रही थी ये तुरंत हो जाएगी कितनी वैल्यू, ये जीरो प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स लॉग ए, जैसा बताए हैं कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनके पावर, प्लस वाई लॉग बी हो जाएगा, एंड
यहाँ प्लस तो है बट पावर क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस जेड लॉग सी आ जाएगा। ये मिल गया और यहाँ पर ये लॉग एस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, ये क्वांटिटी हमको मिल गया, ठीक ना। अब इनको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें। ध्यान रहे डिफ्रेंशिएशन टू टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। एक हमारे पास फुल डिफ्रेंशिएशन होता है और एक पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। तो यहाँ पर log s इज इक्वल टू एक्स log a प्लस वाई log b माइनस जेड log c, इसका क्या कर दिया जाए, इसका हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो देखा जाए क्या मिलेगा। जब पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमको डेल एस अपान एस, ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक ना। जैसे सिंपली हम जानते हैं अगर देखा जाए डिफ्रेंशिएशन log x का 1 अपान एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल किया गया है इसलिए यहाँ पर क्या हमारे पास डेल एस अपान एस मिल जाएगा। यह मैथमेटिक्स में बहुत ही इजीली पढ़ाया गया है, वहाँ पर स्टडी किया जा सकता है। इधर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सिमिलरली क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा एक्स और यहाँ पर मिल जाएगा क्या, यहाँ मिल जाएगा डेल ए अपान ए प्लस क्या मिल जाएगा वाई डेल बी अपान बी और माइनस जेड डेल सी अपान सी, ये मिल जाएगा। वेयर ये डेल ए यानी हमारे पास जो मिल रहा है डेल ए यानी इसे हम प्लस माइनस ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम चाहें अब जो क्वांटिटी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हम चाहें तो प्लस माइनस भी शो कर सकते हैं, माइनस प्लस कर दें, ठीक ना। माइनस प्लस या प्लस माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल सी एंड प्लस माइनस डेल एस, ये क्या है, ये मेनली लिस्ट काउंट होते हैं। किसके, ये लिस्ट काउंट होते हैं उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये क्वांटिटी को हमने मेजर किया है। इन क्वांटिटी को जो मेजर किए जा रहे हैं यानी हमारे पास क्या है, जैसे यस है, यस को हम मेजर कर रहे हैं जिसमें जिस इंस्ट्रूमेंट से, अगर ये लेंथ है तो किससे मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करेंगे मीटर स्केल से, यानी ये क्या है लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। सिमिलरली ये भी सब लेंथ है तो इन सभी को क्या है, यहाँ पर अगर मीटर स्केल से मेजर किया गया है ए बी सी को तो इनके लिस्ट काउंट हो जाते हैं, मेनली हमारे पास ये मिल जाते हैं, एब्सोल्यूट एरर कह सकते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास क्वांटिटी मिल गए। ठीक, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, अगर देखा जाए हम जब रिलेटिव एरर पढ़े थे, इसके पहले रिलेटिव एरर पढ़े थे, तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर का जो फार्मूला आया था वहाँ आया क्या था, डेल्टा एक्स अपान एक्स, ये तो आया था, ठीक ना। तो सिंपली ये वैसे के टर्म में तो दिख रहा है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक ना। ये हमारे मल्टीपल है, ये हमारे पास क्या कोफिशिएंट कर सकते हैं, तो हमें मिल गया रिलेटिव एरर। ठीक, लेकिन जब एरर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम के वर्ड जो है यहाँ पर मैक्सिमम का मीनिंग क्या है, हमें कहा जा रहा है इस इक्वेशन का मैक्सिमम प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना है या मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। तो मैक्सिमम कहाँ से आएगा, तो मैक्सिमम का मीनिंग ये है कि उस मेजरमेंट में जितनी भी क्वांटिटी मेजर किए गए उन सभी क्वांटिटी से जो एरर मिले उन सभी का सम कर लिया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर जो माइनस दिख रहा है, यह टर्म, ये माइनस क्वांटिटी नहीं है, ये क्वांटिटी एक्चुअल जो हमारे पास फार्मूला था, इस फार्मूले को अगर हम लिखते तो यस इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई अपान सी टू द पावर जेड, ये तो लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी माइनस नहीं थी, ये इस फार्मूले में डिनोमिनेटर टर्म में था, ये माइनस जो आया है ये डिनोमिनेटर के थ्रू आया है। तो क्या करना होता है, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए जितने भी टर्म होंगे उन्हें केवल पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, ओनली पॉजिटिव टर्म। तो ओनली पॉजिटिव टर्म चाहिए तो क्या कर दें, यहाँ पर हम इस क्वांटिटी जो दिख रही है माइनस, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दें, ठीक ना। इसे प्लस में कन्वर्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा डेल एस अपान एस इज इक्वल टू एक्स, यानी अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी लिख दिया जाए, यहाँ पर हम मैक्स की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम लिख देते हैं, ठीक ना। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमको मॉड में, ठीक ना, एक्स डेल ए अपान ए, ठीक,
प्लस वाई डेल बी अपॉन बी प्लस जेड डेल सी अपॉन सी। ठीक, ये मिल गया। तो ये क्या है? ये है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। लेकिन हमें क्या करना है? हम बताए थे डिफिनीशन ऑफ एरर में, सिंपली अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ एरर द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। या कह सकते हैं द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट टेक्निकली कॉल्ड एरर एंड एरर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। एरर को क्या होता है? ऑलवेज हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या करना है? इसको हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। और डिफिनीशन जो बताए थे किसका? परसेंटेज एरर का। सिंपली रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर में जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें क्वांटिटी मिलता है वही क्या होता है? वो परसेंटेज एरर मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर परसेंटेज एरर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा एस, डेल एस कहेंगे, डेल एस अपॉन एस इंटू 100। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ही ले रहे हैं इसलिए मैक्स रहने दें। ठीक, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा हमको इसी प्रकार। अब इसको मॉड की वैल्यू पॉजिटिव है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं एक्स डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस वाई डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस क्या मिल जाएगा? जेड डेल सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिल गया? ये जो हमारे पास मिल रहा है दिस इज द परसेंटेज एरर जो हमें फाइंड आउट करना था। सिंपली कहा गया था एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर। तो हमारे पास जो क्वांटिटी थी, जैसे हमने कहा अगर हमारे पास ये फार्मूला रहा होता क्या GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इस प्रकार के हमारे पास अगर क्वांटिटी हो तो उनका जो मेजरमेंट किया जाएगा उसमें जो एरर मिलेगा वह एरर क्या होगा? कुछ एरर जो इस प्रकार के फार्मूले होते हैं, ठीक, वह हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर जो मिल रहा है वो इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। एरर हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव लेते हैं और इससे अकॉर्डिंग इसको हमें सॉल्व करना होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यह रिक्वायर्ड क्वांटिटी का एरर मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इस फार्मूले को डिराइव किया है। हमने एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर, इसके लिए हमने ये फार्मूला डिराइव किया है मॉड ऑफ डेल्टा एस इज इंटू 100 मैक्सिमम, यानी हमें क्या करना है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। इसका फार्मूला ये आया है। अब इस फार्मूले बेस्ड हम क्या करते हैं? एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या कर रहा है देखा जाए। ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स क्वांटिटी है। कौन से? 4 ऑब्जर्वेबल्स क्वांटिटी कह सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे क्वांटिटी A, B, C एंड D एज फॉलो, यानी ये क्वांटिटी कैसे रिलेटेड है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू A⁻³ B स्क्वायर अपॉन √C इंटू D। हमारे पास ये फार्मूला। अब क्या कह रहा है कि द परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजर्ड द परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट इन A, B, C एंड D आर 1%, 3%, 4% एंड 2%। मीन्स जो क्वांटिटी A है इसमें परसेंटेज एरर कितना है? 1% है। B में कितना है? 3% है। C में कितना है? 4% है। एंड D में कितना है? 2% है। ठीक, तो कह रहा है इस P में कितना हमारे पास परसेंटेज एरर होगा? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P, ये जो P क्वांटिटी दिख रही है ना, इसमें कितना परसेंटेज एरर होगा इसको फाइंड आउट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी फार्मूले का यूज करना है। ठीक, तो देखा जाए हमारे पास जो फार्मूला है ये फार्मूला क्या कह रहा है ना, ये फार्मूला जो हमारे पास है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है हमको। ठीक, तो देख सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है क्या, सिंस P इज इक्वल टू A⁻³ B स्क्वायर अपॉन √C इंटू D। ठीक, इस इक्वेशन को कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं
ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी टू द पावर हाफ एंड इंटू डी। ठीक, यानी क्या होता है, हम अंडर रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं, वही हमने किया ऐसा। ठीक, अब क्या ये इस इक्वेशन का लॉग ले लिया जाए। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी है, क्या मिल जाएगा, लॉग p इज इक्वल टू लॉग ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी टू द पावर हाफ डी, ये मिल जाएगा। ठीक, तो जैसा भी बताएं इससे पहले कि हमारे पास जो फार्मूले हैं, ये फार्मूला जो दिख रहा है लॉग का फंक्शन का, लॉग जो होता है इसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस लॉग को एक्सपेंड किया जाए, देखा जाए क्या आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग के साथ इसके साथ क्या है, यानी ए क्यूब प्लस लॉग बी स्क्वायर प्लस लॉग, यहाँ पर क्या आएगा c, और ये जब क्वांटिटी न्यूमरेटर में जाएगा पावर 1/2 और प्लस लॉग d के पावर क्या हो जाएगा -1, ये मिल जाएगा। ठीक, और सॉल्व किया जाए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमको 3 log a प्लस 2 log b। अब ये क्या है, प्लस तो होगा लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए आ जाएगा -1/2 log c, और यहाँ पर -1 तो यहाँ 1 ही रह जाएगा, log d। यानी हमने लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिख लिया। ये हमारे पास log p, इसको भी लिख दिया जाए। अब क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो क्या हो जाए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। ठीक, तो क्या हो जाएगा log p का, तो ये हो जाएगा डेल p अपॉन p इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थी तो बाहर आ जाएगा, डेल a अपॉन a मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा +2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल b अपॉन b, और -1/2, और क्या हो जाएगा डेल c अपॉन c, और माइनस डेल d अपॉन d, ये तो मिलेगा। अभी हम इसके बारे में फार्मूला बताए हैं। ठीक, अब इसे क्या करना है, मैक्सिमम कहा गया है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा क्या, डेल p अपॉन p इन मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जो भी टर्म निगेटिव है इन्हें क्या कर दिया जाएगा, पॉजिटिव कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको क्या, 3 डेल a अपॉन a प्लस 2 डेल b अपॉन b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2 डेल c अपॉन c, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा डेल d अपॉन d। क्या निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर मिल जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसके पहले भी हम डिफिनीशन बताते रहे क्या, कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर है क्या, ये सिंपली जो हमारे पास क्या मिलता है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ये क्या है, रिलेटिव एरर है या फ्रैक्शनल एरर है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा डेल p अपॉन p इंटू 100, ये मैक्सिमम वैल्यू ही लिया जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस 2 डेल b अपॉन b इंटू 100 प्लस 1/2 डेल c अपॉन c इंटू 100, और प्लस क्या मिल जाएगा डेल d अपॉन d इंटू 100। ठीक, जैसा कि जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि
कि परसेंटेज में हमारे पास ए में कितना है 1% है, बी में कितना दिया है 3% दिया गया है, सी में कितना है 4% दिया गया है और डी में कितना दिया गया है 2% दिया गया है। ये हमारे पास परसेंटेज एरर दिए गए हैं किसमें, इन फिजिकल क्वांटिटीज में। यानी ये वैल्यू जो ए में बता रहा है ये पूरे इसकी वैल्यू बता रहा है, ठीक ना। बी का ये वैल्यू बता रहा है, सी का और डी का, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक। तो वैल्यू को पुट कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाए, देयरफॉर क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 मैक्सिमम, यानी परसेंटेज निकालना है, क्या आ जाएगा 3 और इसमें कितना दिया है 1% दिया है, इसमें कितना है 2 और इसमें कितना दिया है 3% दिया है, और प्लस इसमें कितना है 1/2 4% दिया है, एंड इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास 2% दिया है। ये तो दिया गया है, तो क्या हमने किया, इसको पुट कर दिया। अब ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 3% प्लस ये कितना हो जाएगा 6%, ये कितना हो जाएगा 2%, ये कितना हो जाएगा प्लस 2% मिल जाएगा। सभी को सम कर लें तो कितना हो गया 9, 11, 13, ये हमारे पास क्या मिल गया 13%। यानी हमारे पास जो आंसर मिल गया यह डेल पी अपॉन पी इंटू 100, और ये मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रही है हमको, ये कितना एरर मिल गया, इस पी में जो क्वांटिटी पी दिया गया था इसमें हमको जो परसेंटेज एरर मिल गया वो कितना मिल गया 13%। इस प्रकार ये क्या किया जाएगा, इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।